नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है वो है बीपीएड, शारीरिक शिक्षा में स्नातक। उसके विषय में जो 2022-23 का जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में आज हम आपको रूबरू कराएंगे। बात करेंगे कि क्या क्या योग्यता चाहिए, आगे क्या क्या प्रोसेस है इसमें फॉर्म फिल करने की, आगे जो फिजिकल है किन प्रकार अंकों का विभाजन करके इसकी मेरिट बनाई जाती है। इस संबंध में आज हम आपको इस विषय के बारे में रूबरू कराएंगे। साथ ही बात करेंगे हम एमएड, एमपैड और बीपीएड, इसके साथ साथ बीएड और एमएड का जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसके विषय में। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से। बात करेंगे हम आज इस वीडियो में बीपीएड के बारे में। बीपीएड शारीरिक शिक्षा में स्नातक करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया गया है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इसमें जो इस बार बीपीएड की जो प्रारंभिक जो परीक्षा मानो चाहे उसमें फिजिकल मानो या मेरिट सूची तैयार करने का जो जिम्मा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को दिया गया है। बीपीएड के आवेदन 4 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और उनकी जो अंतिम तिथि है वो 18 अगस्त 2022 रखी गई है। फॉर्म फिल करने का जो शुल्क है वो 700 रुपये निर्धारित किया गया है। फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सी प्रक्रिया से गुजरना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको आवश्यक है, उस संबंध में आज हम बात करेंगे। बीपीएड फॉर्म भरने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ pbped2022.com पे जाना है या uok.ac.in पे आप जाकर वहाँ से बीपीएड ऑप्शन का चूज करके फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म भरते समय आपके पास कक्षा 10-12 है, स्नातक वर्ष की अंक तालिका, यदि आप अपेयरिंग हो तो भी फॉर्म लगा सकते हो, स्नातक वर्ष की अंक तालिका। उसके साथ साथ आपके पास जितने भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए। उनके जो डिटेल्स है वो फॉर्म के समय आपसे फिल करवाएगा। दोस्तों, फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखिए आपको अपना बैंक अकाउंट खुद का लगाना होगा, क्योंकि काउंसलिंग के समय जो 5,000 रुपये की जो राशि जमा होगी, यदि किसी भी विद्यार्थी का उसमें नंबर नहीं आता है तो जो शेष बची हुई राशि जो डिपार्टमेंट आपको वापस देगा वो उसी बैंक अकाउंट में देगा। तो ध्यान रखिए बैंक अकाउंट अपना खुद का लगाए। अब मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 18 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। किसी भी विद्यार्थी को फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी कहीं भी बाय पोस्ट या खुद जाकर जमा नहीं करवानी होगी। सभी जो प्रति है 3 मूल प्रतियों में अपने प्रिंट आउट अपने पास रखिए। वो आपको जो फिजिकल दौड़ वगैरह होगी उस टाइम आपको चाहिए। अब दौड़ की जो प्रोसेस है वो मैं बता दूं, पुरुषों के लिए 12 मिनट में 2200 मीटर दौड़ रखी गई है और जो महिलाएं हैं उनके लिए 12 मिनट का समय दिया जाएगा और 1800 मीटर की दौड़ उनके फिजिकल के समय करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आयु सीमा के बारे में मैं आपको बताऊं, 30 जून 2022 तक न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष रखी गई है। इसके साथ साथ जो सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनके लिए आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो SC, ST, OBC और जो अदर है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ साथ जो शारीरिक शिक्षक पहले से लगे हुए हैं उनके लिए यह आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। ये हो गई आयु संबंधित बात।
अब हम बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता यूजीसी द्वारा निर्धारित जो भी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है उनमें अधिकतम 50% अंक रखे गए हैं। इनके अलावा जो कैटेगरीज है उनमें अलग अलग प्रतिशत की छूट दी गई है स्नातक वर्ष में। वो जानकारी मैं आपको मेरे YouTube चैनल है उसकी जो ग्रुप डिस्कशन है उसके माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अब बात करते हैं फॉर्म आपने फिल कर दिया। आप जो 700 रुपये का जो चालान है वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से फॉर्म की जो फीस है वो जमा कर सकते हो। आपने फाइनल फॉर्म जमा भर दिया तो आपको एक तो रजिस्ट्रेशन जो फीस की रसीद है जो 700 रुपये आपने जमा किया है उसकी रिसिप्ट की प्रति 3 प्रतियों में, और एक जो ऑनलाइन फॉर्म भरा हुआ है सबमिट किया हुआ है उसकी 3 प्रति अपने पास रखे। आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के समय सभी दस्तावेजों की सत्यापित सहप्रति आपको लगानी होगी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करनी होगी। साथ में आपको फिजिकल के समय कक्षा 10, 12 स्नातक जितने भी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनकी प्रति, ओरिजिनल दस्तावेज, अपने नवीनतम मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, यदि आपने कैटेगरी का आरक्षण लिया है तो ये प्रति आपको साथ ले जानी होगी। विद्यार्थी ध्यान देवे, फिजिकल के समय आपको एक जो महत्वपूर्ण दस्तावेज लेके जाना है वो है 15 दिवस पहले का बनाया हुआ राजकीय चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र। आपको 15 दिन पुराना ये सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आपकी फिटनेस का जो फिजिकली फिटनेस है उसका जो एक प्रमाण पत्र होता है राजकीय डॉक्टर द्वारा जो अप्रूव्ड, वो आपको साथ में ले जाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उनमें से वंचित कर दिया जाएगा आपको। अब बात करते हैं अंकों का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा। जो मेरिट सूची है वो किस प्रकार बनाई जाएगी। आपकी जो स्नातक की जो परसेंटेज है उसके साथ 60% अंक का वेटेज बनाया जाएगा। 35% अंकों का वेटेज आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उनको आपको दिया जाएगा। 5% अंक आपको डीपीएड, सीपीएड या कोई शारीरिक शिक्षा से कोई आपने कोचिंग कर रखी है, 5% अंक, यानी कुल मिलाकर इस प्रकार 100 अंकों की आपकी जो मेरिट सूची बनाई जाएगी। इन मेरिट सूची बनाने के बाद आपको जो सफल अभ्यर्थी है उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। उनके बाद उन अभ्यर्थियों को 5,000 रुपये जमा करवाकर अपनी काउंसलिंग करवानी होगी। यदि काउंसलिंग 5,000 रुपये काउंसलिंग होने के बाद आपको प्रतिवर्ष, आपको मैं पहले बता चुका हूं बीपीएड 2 वर्ष की है, इसमें 4 सेमेस्टर रखे गए हैं। प्रतिवर्ष की जो फीस है वो 22,370 रुपये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यानी आप 2 सेमेस्टर की 22,370 रुपये आपको वहन करने होंगे। ये हुई आपकी बीपीएड के बारे में मुख्य जानकारी। अब यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें और भी कोई जो जानकारी लेनी है वो आप हमसे पूछ सकते हो। इसके अगला जो वीडियो हम है वो राज्य सरकार की विभिन्न जो स्कॉलरशिप, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो विद्यार्थी बीपीएड की जानकारी दे दी, एमपेड, बीपीएड और जो 3 वर्षीय कोर्स है बीएड और एमएड और साथ में 2 वर्षीय कोर्स एमएड, ये फॉर्म जो विद्यार्थी भरना चाहता है उनकी नोडल एजेंसी इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को इसका दायित्व दिया गया है। जो विद्यार्थी एमएड करना चाहता है, 3 वर्षीय कोर्स बीएड और एमएड एक साथ करना चाहता है, और जो विद्यार्थी एमपेड करना चाहता है वो विद्यार्थी 18 अगस्त से पहले अपना आवेदन सबमिट करवाए और जो अगला अपना जो कोर्स करना है उसकी एक स्टेप या आगे की प्रक्रिया में भाग लेवे। धन्यवाद।